सो हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में? देखो, द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटालिक बॉल है जिसका डायमीटर हमें दे रखा है। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी यहाँ पे हमें समझना है डेंसिटी ऑफ बॉल का डेंसिटी 8.9 पर सेंटीमीटर क्यूब हमें बोला है। डेंसिटी मतलब क्या? द अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब उस चीज़ को बनने के लिए जो मैटर यूज़ हुआ है पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से कितना यूज हुआ है उसको हम कहते हैं डेंसिटी बोल के, जो 8.9 पर सेंटीमीटर क्यूब यूज़ हुआ है। तो समझ में आया? तो अभी हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? टोटल बॉल को बनने के लिए कितने अमाउंट का मैटर यूज़ हुआ है, ये हम यहाँ पे निकालेंगे। 4.2 सेंटीमीटर डायमीटर का पूरा टोटल मेटालिक बॉल को बनने के लिए कितना मैटर यूज़ हुआ है, मेटल। तो यहाँ पे हमें डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर दिया है स्फीयर का, एंड डेंसिटी हमें 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमें दे रखा है। तो रेडियस क्या होगा? 4/2 हम करेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आएगा। समझ में आया? अभी देखो कॉन्सेप्ट, अभी पूरा मेटालिक स्फीयर का इस रेडियस का पूरा क्या निकालना है, हमें डेंसिटी निकालना। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले इस रेडियस के मेटालिक स्फीयर का हमें वॉल्यूम पहले निकालेंगे, उसके बाद हम इनटू करेंगे 1 ग्राम सेंटीमीटर को बनने के लिए इतना लग रहा है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ, टोटल मतलब मेटल को बनने के लिए कितना ग्राम लगेगा उससे हम टोटल से इनटू कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। जिसको नहीं पता पहले की वीडियोस देख के आप जान सकते हो गया? 4/3 इंटू 22/7 इंटू कितना है आर? 2, देखो 2.1 है तो इसको हम डेसिमल पॉइंट हटा लेते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। अब मैं जब भी कोई कैलकुलेशन करता हूँ तो पहले डेसिमल पॉइंट को ही हटा लेता हूँ। 3 कटा, तो अब इस सब को इंटू करो, आ रहा है कितना देखो? 88 इंटू 21 कितना आता है? इंटू करने के बाद 441, 10 इंटू 10 इतना आ रहा है। अब इन दोनों को इंटू करो, 88 इंटू 441 को कितना आ रहा है देखो? अभी इसको इंटू करने के बाद 38808 डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाना नहीं है। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब को बनने के लिए कितना ग्राम लगता है मैटर, मतलब मेटल कितना यूज़ होता है? 8.9 ग्राम यूज़ होता है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम बनने के लिए इतना मेटल यूज़ होता है, बराबर। तो हमें कितने का निकालना है? 38808/1000 सेंटीमीटर क्यूब मेटल, मतलब मेटालिक स्फीयर बनने के लिए हमें कितना ग्राम का मेटल चाहिए? तो इसको हम क्या करेंगे? 38808/1000 इंटू 89 डेसिमल पॉइंट हटा दिया बाय 10 हम करेंगे। समझ में आया? उसके बाद इन दोनों को इंटू करो, इन दोनों को इंटू करो और लिखो नीचे क्या क्या आ रहा है देखो। अभी यहाँ पे इन दोनों को इंटू करने के बाद 3453912 आ रहा है, एंड इन दोनों को इंटू करने के बाद 10,000 यहाँ पे आ रहा है। अभी ये सेंटीमीटर में नहीं रहेगा, ये इतना ग्राम होगा, इतना ग्राम मेटल, इतना ग्राम मेटल को हम एक स्फीयर बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? हमें इतना ग्राम मेटल चाहिए एक मेटालिक स्फीयर बनाने के लिए। तो अभी डेसिमल पॉइंट लगा सकते हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 345.3912 ग्राम मेटल हमें चाहिए। क्या करने के लिए? 2.1 सेंटीमीटर के रेडियस का स्फीयर हमें बनाने के लिए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है एक्सरसाइज 13.8 का।